हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि भावना और मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे के लगभग। तो दोस्तों देखिए पूरी वीडियो। दोस्तों मैं जा रखी हूँ गांव और गांव में मेरे देवर और देवरानी जी ने लगा रखा है पोली हाउस, और पोली हाउस के अंदर है ढेर सारी सब्जियाँ। घिया है, शिमला मिर्च है, और अचार वाली जो मिर्च होती है मोटी वाली। तो जो अचार वाली मिर्च है वो बहुत सारी लाल भी हो रखी है और हरी भी है। और आज मैं दिल्ली जा रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो पोली हाउस में मिर्चें हैं, मेरी देवरानी बोल रही है कि दीदी ले जाओ, ढेर सारी हैं। तो कुछ मैं तोड़ रही हूँ हरी और कुछ मैं तोड़ रही हूँ लाल मिर्च, और दिल्ली जाने के बाद बनाऊँगी मैं खूब चटपटा सा अचार। तो मैं तोड़ रही हूँ मिर्ची, काफ़ी सारी मिर्ची हैं, लेकिन सारी नहीं तोड़ूंगी, कुछ तो छोड़ दूंगी क्योंकि ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो हमने गाड़ी बुक कर रखी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा सामान हो जाता है, कपड़े वगैरह बहुत सारे हो गए हैं। और मैंने मिर्ची भी तोड़ी है, और कई सारी जो सब्जियां हैं वो भी मैं तोड़ूंगी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी आज ही जा रही हूँ तो मैं सुबह के टाइम इसको तोड़ रही हूँ। तो कई सालों से दोस्तों इस सीज़न पे आना हुआ जिस समय की सब्जियां रहती हैं, और अब मैं 9:30-10 बजे का टाइम हो गया है और मैं हो गई हूँ तैयार। मैं अपनी देवरानी से बोल रही हूँ कि तो भाई जाते समय थोड़ा वीडियो बना दो, और मेरी देवरानी बना रही है मेरी वीडियो। तो दोस्तों अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बच्चे लोग नीचे चले गए हैं रोड में, और आप देख सकते हैं हमारा घर। और बहुत अच्छे अच्छे आजकल फूल खिले खिल रखे हैं, और क्या नज़ारा है, सुबह का गजब का नज़ारा है। और ये तगत यहाँ पे दिख रहा है, जब हम कभी दिल्ली आते थे तो माँ जी यहाँ पे बैठी रहती थी। तो अब तो माँ जी है नहीं, तो बड़ा ख़राब लगता है घर में उनके बिना। और दोस्तों ये गाड़ी हमने बुक कर रखी थी, और अब आ गए हैं हम एक जगह है यहाँ पे आगरा खाल, वहाँ पे हम आ रखे हैं। और वहाँ पे जब हम कभी भी आते हैं तो हम लोग अपनी गाड़ी थी तब भी मतलब हम लोग यहाँ पे रोक के चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे। तो इस बार हमने गाड़ी बुक कर रखी है, तो गाड़ी यहाँ पे हर कोई गाड़ी रुकती है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चाउमीन, और बच्चों ने कुछ अपने लिए और कोई चीज़ ऑर्डर करी है। और यहाँ पे जो लोकल हमारी पहाड़ी दालें होती हैं वो भी यहाँ पे हर तरह की दाल है, तिल है, और पहाड़ी तड़का वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। हमने चाय नाश्ता किया और अब हम आ गए हैं रास्ते में दोस्तों, और अब हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। तो इस तरह से रहा हमारा घर का सफ़र। रास्ते भर में हमने कई जगह गाड़ी रोकी, चाय वाय पी। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए थे दिल्ली, और अब है अगला दिन। मैं दिल्ली में पहुंच गई हूं, और जो मैं मिर्ची लाई थी घर से आज बना रही हूँ मैं उसका अचार। तो मसाला मैंने तैयार किया, खुद मैंने मसाला पीसा है मिक्सी पे, और तेल मैंने गरम करके और फिर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, और सारी मिर्चों पे मैंने मसाला भर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने कुछ मैं लाई थी तीखी वाली मिर्ची, तो तीखी वाली मिर्ची को मैंने छोटा छोटा काट दिया है, और जो मोटी वाली अचारी मिर्ची है उसको मैंने अलग रख दिया है। और जो ये बारीक वाली मिर्ची है तीखी वाली, इसका भी मैं थोड़ा सा अचार बना रही हूँ, और इस पे भी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और अब मैं इसको दो चार जो मोटी वाली अचारी मिर्ची है वो बच गई थी, उस डिब्बे पे आई नहीं, वो भर गया था। तो मैं क्या कर रही हूँ कि नीचे मैंने रख दी कुछ अचारी मिर्चें, ये तीखी नहीं है, और ऊपर से डाल दी मैंने बारीक कटी हुई मसाले से भरी हुई तीखी मिर्ची। और अब हो गया है हमारा अचार बन के तैयार। और अब डालूँगी मैं इसमें कुछ वाइट सिरका विनेगर, जिससे कि हमारा अचार ख़राब ना हो और काफ़ी टाइम तक चलता रहे, इस पे जो है फफूंदी वगैरह ना लगे।
और दोस्तों मैंने तेल गरम करा था और अब ये हल्का सा अभी गुनगुना है, तो गरम तेल मत डालें, एकदम से गरम तेल मत डालें। ये हल्का गुनगुना हो गया है और अब डाल रही हूँ मैं इसमें तेल ऊपर से। और तेल डालने के बाद मैं क्या करूँगी, 2-3 दिन इसको ऊपर से इसके ऊपर कपड़ा, सूती कपड़ा बांध के इसको धूप में रख दूँगी, तो ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों तीखी मिर्ची और अचारी मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से घर से आने के बाद, गांव से आने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा ये जो काम है ये शुरू हो गया है। और अब मैं थोड़ी देर में ले चलूँगी आपको अपनी छत में। छत का देखती हूँ क्या हाल चाल हो रखा है और आपसे भी मैं शेयर करूँगी। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ आपको छत में, और छत में मेरी तुलसी थोड़ा बहुत सूख गई है, लेकिन मैं घर जाने से पहले इस पे खूब सारा मैंने पानी डाल दिया था, तो ज़्यादा तो पौधे ख़राब नहीं हुए हैं। हल्की सी तुलसी, थोड़ा थोड़ा पत्ते पीले दिख रहे हैं। और ये लाई थी मैं गांव से सेम की फलियां, और कुछ फलियां तो पक रखी हैं, उनका मैं क्या करूँगी, कुछ बीज ना मैं रख दूँगी और आगे मैं बोऊँगी गमले पे। और ये मैं लाई हूँ गाँव से राई। राई की वहाँ पे बहुत सारी क्यारियाँ थी, तो मैं थोड़ी सी ले आई, देखती हूँ कि यहाँ पे लगती है कि नहीं लगती है। और यहाँ पे मेरी पहले राई थी, तो ये राई एक हफ्ता मैं गांव में रही तो ये सारी सूख गई है राई। तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि इसको थोड़ा मैंने पानी डाला ऊपर से, और इसका जो सूखी हुई राई थी और खरपतवार जम गए थे एक हफ्ते में, तो उसको मैं अब इस गमले को मैंने पूरा इसको अच्छी तरह से इसको खोद के और इसकी मिट्टी प्लेन करके, और अब मैं लगाऊंगी इसमें राई जो कि मैं गांव से लाई थी। देखती हूँ कि ये लगती है कि नहीं लगती है। इससे पहले भी मेरी बहुत अच्छी राई हो रखी थी दोस्तों, लेकिन मैं गांव चली गई, तो जब तक मैं आई तो सारी राई मेरी सूख गई थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, राई को मैं लगा दूँगी और फिर इसको पानी डाल दूँगी, तो ये कुछ दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैं लगा रही हूँ। अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो शाम को लगाओ, तो ये बहुत अच्छी मतलब पनप जाता है पौधा। तो इस तरह से मैंने एक गमले में लगा ली है राई। और अब देख रही हूँ मैं, मेरे अरबी के जो गमले थे, ये गमला तो बिल्कुल सूख गया है और एक पे थोड़ा बहुत पत्ते अभी बचे हैं। ये है कड़ी पत्ता का पौधा, ये भी कुछ कुछ सूख गया है। लेकिन ये है मेरी अरबी, सब्जी वाली अरबी के पत्ते, ये बिल्कुल नहीं सूखे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हरे के हरे भरे हैं। और ज़्यादा नुकसान इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब मैं जून में गई थी तो मेरे पूरे A to Z जितने भी मेरे गमले थे सब खराब हो गए थे। लेकिन इस बार मैं, एक तो सर्दियों का मौसम था और एक मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकी थी, तो हफ्ते दिन में हम वापस आ गए थे। तो इस तरह से दोस्तों मेरे गमले ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, हरे भरे हैं, कुछ कुछ गमले ख़राब हुए हैं। तो अब देखती हूँ। अब ये दोस्तों, ये था मेरा अपराजिता की बेल, और इस पे इस गमले पे था मेरा चौलाई का पौधा। और चौलाई देखना, मैं चौलाई निकालना भूल गई थी बाद में, तो इसका बीज बिल्कुल सूख गया है और इस पौधे पे सारी अपराजिता की जो बेल है वो लिपट गई है, और अब मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है इसके बीज निकालने में। तो इस तरह से मैं इसके बीज निकाल रही हूँ, और एक डब्बे पे मैं इसको रख दूँगी, और इसके बीज निकाल के फिर जब गर्मियों का सीज़न होगा, गर्मियों का सीज़न यानी कि मार्च अप्रैल में मैं इसको बो दूँगी, तो ये फिर गर्मियों की मेरी जो हरी सब्जी है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं बीज को इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये एक पौधा ही मेरा जमा था और चौलाई का, और उससे मैंने ऐसे बीज रख दिए थे, तो तब से 3-4 साल से मैं इसी तरह से बीज को स्टोर कर लेती हूँ। और अब मैं इसको, ज़्यादा तो नहीं है इस बारी मैं रख नहीं पाई, तो गांव भी चली गई थी, कुछ तो झड़ गए हैं, और यही बचा था एक पौधा, तो मैं इसको इस तरह से हाथ से, दोनों हाथों से इसको ऐसे मसल के, और आप देख रहे होंगे इसके छोटे छोटे से काले काले बीज निकल रहे हैं अंदर से। तो काफ़ी है मेरे गमलों के लिए, अगर ये कुछ थोड़ा बहुत भी निकलेंगे
तो आगे के लिए स्टोर कर दूँगी, तो काफ़ी हो जाएंगे ये फिर। और इस तरह से मैंने ये बीज, अब मैं एक छोटी सी डिब्बी पे इन बीजों को रख दूँगी और फिर मैं मार्च या अप्रैल में इसको बो दूँगी गमलों पे। और खूब सारी मेरी हरी सब्जी होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।